हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश शर्मा आज आपको इंडियन ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर कराने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और वो पेपर के बीच आते भी है। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर देना है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य प्रायद्वीपीय राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। मतलब प्रायद्वीपीय के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मन में आया। मैंने कराया था, मैंने परसों कराया था जब तटीय सीमा के बारे में पढ़ रहे थे। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो, शाबाश और गुड, बहुत बढ़िया सरोज राणा, आंध्र प्रदेश है। और नेगी दिमान आंध्र प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है बता सकता है कोई? ओके, 970। ठीक है, बहुत मतलब अब आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पश्चिमी घाट के बारे में यानी प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? जो तीनों ओर जल से घिरा होता है और एक और स्थल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और एक है पूर्वी घाट। ठीक है, एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले हम पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जितना डेप्थ में हो सके हम उतना डेप्थ में जाएंगे। जो ये पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से शुरू होता है और नीचे कहाँ तक आता है ये? कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। मतलब गुजरात से कहाँ से शुरू है? गुजरात में एक स्थल है जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं, ये वाला। ये ऊपर को ये कच्छ है, यहाँ से नीचे को ये क्या है? सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र में इसके इर्द गिर्द एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कैमोरियन कैमोरियन होता है किसी तट का अंतिम, जो अंतिम क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं कैमो। तो ये कैमोरियन तक, कैमोरियन को ही हम कन्याकुमारी कहते हैं। तो मतलब पश्चिम में गुजरात के सौराष्ट्र में जो ताप्ती नदी है उसके मुहाने से लेकर कैमोरियन यानी कन्याकुमारी तक ये फैला है। और इसकी जो लंबाई है वो है, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। इसकी लंबाई 1600 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है? 1200 मीटर है। ठीक है। और ये जो पर्वत है, ये पर्वत भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत जो भारत ही में स्थित है। वैसे तो मतलब हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के बाद दूसरा जो भारत का सबसे बड़ा पर्वत है वो है, सॉरी, वो है पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये सिर्फ भारत में स्थित है। ये मतलब प्रायद्वीपीय पठार में है या दक्षिणी भारत में, यहाँ से नीचे स्थित है। जो आपका हिमालय पर्वत, वो आपका थोड़ा पाकिस्तान में सैलमोना के नाम से जाना जाता है, फिर हिंदू कुश अफगानिस्तान में है, फिर तिब्बत में है, नेपाल में है, भूटान में है और आधा भारत में भी है। लेकिन भारत में ही स्थित जो सबसे बड़ा पर्वत है वो है आपका पश्चिमी घाट, यानी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये सही मायने में एक पर्वत ना होकर एक भ्रंश कगार है। अब मैं आपको भ्रंश कगार समझूंगा, जब मैं अगली लाइन आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाए कि भ्रंश कगार क्या है। क्या है? पश्चिमी घाट सही मायने में पर्वत ना होकर एक भ्रंश कगार है। यह भ्रंश कगार तब बना जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई। मतलब यहाँ पे मैं जब हिमालय के बारे में पढ़ाया था वहां से बोला था कि अफ्रीका से ही भारत का अस्तित्व हुआ है। मतलब अस्तित्व में आया और ये भारत कहाँ है? उत्तर की ओर, ऊपर की ओर क्या है? फैल रहा है। यही कारण है कि जो हिमालय पर्वत है वो भी फैलता नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे अलग हुए भ्रंश कगार। फिर इसमें क्या है? नदियां, बीच बीच में नदियां बह रही है। नदियां क्या काम करती है? नदियां पर्दन का काम करती है। और मतलब उबड़ खाबड़ हम कह सकते हैं ना, कि उबड़ खाबड़ हम कहते भी, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नदी नाले है, वैसा एक पर्वत है।
ठीक है, इसको हम भ्रंश कगार कहेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड है कि जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तर में, ये वाला स्टेप आपने बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के, गुजरात में एक स्थल मैंने आपको बोला था सौराष्ट्र। क्या बोला था? सौराष्ट्र। ये तो है कच्छ का रण, ये है कच्छ का रण, ये यहाँ पे सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में आपकी तीन पहाड़ियां है, मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ी, और ध्यान देना। तीन पहाड़ियां है, मतलब चोटियां है। सबसे पहली है गिर। कौन सी है? गिर की पहाड़ी। अभी पीछे जो फॉरेस्ट का एग्जाम था पिछली बार, वहां पे आया था कि गिर की पहाड़ी किसके लिए विख्यात है। वहां पे ऐसा आया था, लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है गिर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये गिर की पहाड़ी है। फिर दूसरा कौन सा है? यहाँ पे एक दूसरी चोटी है जिसको बोलते हैं बारदा, बारौदा, वारदा चोटी। फिर थर्ड चोटी इससे ऊपर को जिसको बोलते हैं मांडव चोटी, मांडव, मांडव चोटी, बारदा चोटी, गिर चोटी। ये तीनों चोटियां कहाँ पर है? ये गुजरात में है, मतलब गुजरात के सौराष्ट्र में है। और गिर जो चोटी है वहां पे एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। मतलब पूरे एशियाई में, पूरे एशिया में सिंह सबसे ज्यादा गुजरात के इस सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंह मतलब शेर, वो बब्बर शेर बोलते हैं जिनके गर्दन में लंबे लंबे बाल होते हैं, वो वाले शेर पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ से अफ्रीका का भाग है ना, अफ्रीका से अलग हुआ ये वाला एरिया, तो क्या है, वो अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा शेर है। फिर वहां से क्या है, आधे शेर, जब ये प्लेटें अलग हुई तो आधे शेर इस सौराष्ट्र की ओर आ गिरी। ठीक है, तब से लेकर पूरे भारत में सिर्फ सौराष्ट्र में ही, इसमें गिर की पहाड़ियों में भी बब्बर शेर, यानी गुजरात के एरिया में बब्बर शेर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम गुजरात का तीनों क्लियर हो गया कि तीन पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये किस लिए विख्यात है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नीचे चलते हैं हम महाराष्ट्र की ओर, एक एक करके पढ़ेंगे, फिर हम गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ताकि आपको भी सही ढंग से याद रह जाएगा। ठीक है, अब क्या है, महाराष्ट्र में दो चोटियां है। एक है ये मतलब मुंबई है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से ऊपर वाली जो ये चोटी है इसको बोलते हैं कालसूबाई। बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है ये, कालसू, कालसूबाई चोटी है। ठीक है, और इससे जो दक्षिण में है, इसके जो दक्षिण में है वो है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। इसके मुंबई के जो उत्तर में है वो कौन सी चोटी है? कालसूबाई चोटी है। जो मुंबई के दक्षिण में है वो है महाबलेश्वर चोटी है। ठीक है, तो ये कालसूबाई चोटी उत्तर भारत की सबसे बड़ी चोटी है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कालसूबाई है, जिसकी जो हाइट है वो 1664 है। कितनी है? 1664 मीटर। कालसूबाई उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो महाराष्ट्र में है। कई बार सबसे ऊंची चोटी पूछे जाएगी उत्तर भारत की, और कई बार पूछ लिया जाएगा कि कालसूबाई चोटी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। फिर दूसरा जो आपका महाबलेश्वर पर्वत है, ये मतलब चोटी है, इससे क्या है, इससे चार नदियां निकलती है। ध्यान दीजिएगा, आपकी नदियां भी क्लियर हो रही है। बीच बीच में अगर आपने स्टार्टिंग से ही ध्यान से पढ़ा होगा तो बीच में ऐसे पर्यटक स्थल आ रहे हैं, कोई मतलब आपकी नदियां आ रही है, वो भी सारा इसमें क्लियर हो रहा है। अभी नदियों के बारे में मैं परसों कराऊंगा बड़े डिटेल से, आपकी सारी कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाएगी। अब महाबलेश्वर पर्वत है ये, यहाँ पे, यहाँ से क्या है, यहाँ से चार नदियां निकलती है। नंबर एक, कृष्णा। एक मिनट मैं मिटा देता हूँ। ये यहाँ पे कौन सा? महाबलेश्वर पर्वत। और ये यहाँ पे कौन सा है? कालसूबाई। ठीक है, महाबलेश्वर से कौन सी नदियां निकलती है? कृष्णा एक, फिर आपकी कोयना, एक कोयना बांध भी है जो बहुत बारी पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है। ठीक है, और उसके बाद आपकी सावित्री है, सावित्री है, और आपकी गायत्री है। मतलब कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री, ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से ये निकलती है। और महाबलेश्वर पर्वत का एक उच्चतम बिंदु है। जैसे मैं आपको बोला था ना, दक्षिणी भारत का उच्चतम बिंदु, उत्तरी भारत का उच्चतम बिंदु, पूरब का, पश्चिम का उच्चतम बिंदु, वैसे इस महाबलेश्वर का अंतिम बिंदु है।
हाँ, एक वेनान रिवर भी है, प्रियंका जी शायद इन्होंने लिखा है कि वेयान रिवर भी है। मतलब ऐसे रिवर तो बहुत सारी रिवर है जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वेयान रिवर है वो, ये आगे आपकी नदियों में आ जाएगी जब मैं नदी वाला चैप्टर कराऊंगा ना, फिर मतलब बहुत सारा बन जाएगा, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये बहुत सारा बन जाएगा। इसीलिए मैंने मतलब इम्पोर्टेंट ही चीजें बोली है, शायद ये लुसेंट में भी है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है। इसका जो उच्चतम बिंदु है उसको बोलते हैं हम विल्सन, विल्सन पॉइंट, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है और महाबलेश्वर पर्वत पर है। महाबलेश्वर पर्वत का उच्चतम बिंदु कौन सा है, विल्सन पॉइंट है। ठीक है। अब आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आप नीचे आओ गोवा पे। ये यहाँ पे क्या है, गोवा। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से कहते हैं जिसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है, सह्याद्री, सह्याद्री नाम है। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम है जिसे कहते हैं सह्याद्री। तो इसमें क्या है, जो ये गोवा है ना, गोवा में है 16 डिग्री अक्षांश, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको मैंने वैसे कराई तो है, मतलब ये अक्षांश रेखाएं होती है, कितना है, ये 16 डिग्री अक्षांश है जो गोवा से गुजरता है। ठीक है। तो गोवा से जो ये ऊपर उत्तर का एरिया ना, ये उत्तरी सह्याद्री कहलाया। जो ये दक्षिण का एरिया है वो दक्षिणी सह्याद्री कहलाया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है कालसू भाई है जो मुंबई में है, 1664 मीटर ऊंची है। ठीक है। गोवा के उत्तर वाले एरिया में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। तो अब क्या है, जो ये उत्तरी सह्याद्री है ना, ये चट्टानों से बनी है। कहीं से बनी है, ये चट्टान, वेसाल्ट लावा। जब मैं आपको लावा ज्वालामुखी वर्ल्ड की ज्योग्राफी में कराऊंगा ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो उत्तरी भाग है वेसाल्ट लावा से बना है, जो दक्षिणी भाग है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टाने, दो चट्टाने होती है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीस चट्टाने, उनसे बनी है। ठीक है। उत्तरी भाग कहीं से बना, वेसाल्ट लावा से, और दक्षिणी भाग कहीं से बना है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। ठीक है। अब गोवा भी आपका क्या है, ये क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं कर्नाटका पर। ये यहाँ पे नीचे को क्या है, कर्नाटका है। ठीक है। कर्नाटका में भी क्या है, दो पहाड़ी है। कौन सी, एक है कुंदेर मुख, कुंदेर मुख पहाड़ी। कौन सी है, कुंदेर मुख पहाड़ी है। और नीचे जो दक्षिण में है वो है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कुंदेर मुख और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। ठीक है। अब क्या है, जो इस ब्रह्मगिरी चोटी है, ये जो दक्षिण वाली जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी चोटी है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, कावेरी नदी, जो तमिलनाडु होते अरे बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। ये यहाँ पे क्या है, कर्नाटका है। कर्नाटक का से दक्षिणी की ओर है ब्रह्मगिरी, यहाँ पे ये ब्रह्मगिरी चोटी। ये यहाँ ऊपर को है, कर्नाटका के उत्तर में है कुंदेर मुख चोटी। तो जो ये ब्रह्मगिरी चोटी है ना, इसी ही ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है। आपका कर्नाटक भी क्लियर हो गया कि दो ही चोटी है, कुंदेरमुख और ब्रह्मगिरी। ठीक है। अब आता है, हम नीचे आते हैं। अब जो ये पश्चिमी घाट की जो लाइन है ना, जहाँ पे ये ऊपर को ये कर्नाटका है, और यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे तमिलनाडु है। यहाँ पे पूर्वी घाट है, जो ये डॉटेड डॉटेड, मैं डॉटेड दे रहा है, इसको समझाऊंगा कि मैं ऐसा ये क्यों दे रहा हूँ। ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहाँ पे मिलन स्थल है ना, जहाँ पे मिलता है, वहां पे क्या है, एक पर्वत गांठ बन जाती है, मतलब एक छोटा तल से उठा पर्वत बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं नीलीगिरी की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं हम उसको, नीलीगिरी की पहाड़ियां। अब ध्यान से देना कि नीलीगिरी की पहाड़ियां क्या है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, एक मिलन स्थल है, मतलब मिलते हैं। और इसी के साथ पाल घाट भी है। कई बार आपको पाल घाट ऑप्शन में आएगा, कई बार
नीलगिरी पर्वत आएगा कि पूर्व और पश्चिम का जो मिलन है वो कहाँ पर होता है, दोनों ऑप्शन आएंगे, वो दोनों ही सही है। ठीक है, अब नीलगिरी पर्वत के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मतलब जो ये यहाँ पे एरिया है ये नीलगिरी पर्वत का है। ठीक है, जो ये मैंने डॉटेड दिया, ये ना 3 राज्यों में फैला है। नीलगिरी पर्वत ये 3 राज्यों में फैला है, एक तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटका। ये मतलब एग्जैक्ट कहीं नहीं है कि ज्यादा इधर है ज्यादा इधर, पर कर्नाटका में इसका क्या है, थोड़ा हिस्सा है। परंतु तमिलनाडु केरल में ज्यादा है। तमिलनाडु केरल कर्नाटका 3 राज्यों में ये जो नीलगिरी पर्वत है ये फैला हुआ है। अब जो हम यहाँ पे तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत की बात करेंगे, जो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में फैला है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडावेटा, डोडावेटा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2600 सेंटीमीटर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडावेटा चोटी है, 2637 मीटर है। तो ये चोटी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। डोडावेटा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी चोटी है जो नीलगिरी पर्वत पर है, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ पे मैं ये करा रहा हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगर आपको समझ नहीं आएगा मुझे फिर से बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये 3 राज्यों में बटा है। यहाँ पे नीलगिरी, तमिलनाडु का जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडावेटा, डोडा बेटा, जो है 2600 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर और यहाँ पे डोडा बेटा भी है सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पे एक और चीज है जो पेपर के बीच बहुत पूछी जाती है, ऊटी बोलते हैं जिसको, मतलब ऊटी या उट्टक मंडल, एक पर्यटक स्थल है। यह एक पर्यटक स्थल है उट्टक मंडल। वो भी कहाँ पर है, वो भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर है, जो मतलब नीलगिरी पर्वत का जो हिस्सा तमिलनाडु पे है वहां पे डोडा बेटा चोटी जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और उट्टक मंडल यानी ऊटी एक पर्यटक स्थल है जो काफी विख्यात है, वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब क्या है कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी पर्वत है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे भी क्या दक्षिण की ओर हल्का सा गैप है, हल्का सा गैप मतलब हल्का सा डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, पाल घाट। पाल घाट शैन कोटा, आपको बोला था कि केरल में ये क्या है, 2 दर्रे है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पाल घाट। तो ये मतलब पूर्वी पश्चिमी घाट और जो ये पूर्वी घाट है ना, इसका मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़िया और पाल घाट के मध्य में है। ठीक है, तो क्या होता है, जो पाल घाट के जो दक्षिण में है और एक पर्वतीय घाट है। अब ध्यान देना, एक कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले बोला था यहाँ पे थोड़ी क्या है, कंफ्यूजन वाली है। ये यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, इसके दक्षिण में थोड़ा सा गैप है और क्या है, पाल घाट है। ठीक है, और पाल घाट के दक्षिण में एक गैप और है, पाल घाट के दक्षिण में एक गैप और, एक पर्वतीय घाट और है, जिसे हम अनेमुदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनेमुदी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है हल्का सा जो इसके बिल्कुल करीब है, उसको बोलते हैं पाल घाट। और पाल घाट के दक्षिण में एक पर्वतीय घाट और बनती है, एक गैप और बनता है, जिसको बोलते हैं हम अनुमेदी, अनेमुदी, सॉरी, अनेमुदी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और ये पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने आपको अन्नामलाई बोली थी क्योंकि अन्नामलाई मैंने ये 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है, और वहां पे अनेमुदी ऑप्शन नहीं दिया था, वहां पे सिर्फ अन्नामलाई ऑप्शन दिया था। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि आपको अगर अन्नामलाई ऑप्शन देगे तो अन्नामलाई ही करेक्ट है, और अगर अनेमुदी देगे तो अनेमुदी भी करेक्ट है। अगर दोनों देगे तो अनेमुदी पे आपने टिक मार देना। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, अनेमुदी पर्वत की बात कर रहा हूँ। इससे ऊपर तो पाल घाट है ना, उससे ऊपर क्या है, आपका नीलगिरी पर्वत है। मतलब यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मुझे क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैं इसको दर्शा रहा हूँ।
ठीक है। तो पाल घाट के क्या दक्षिण में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? अनेमुदी। अनेमुदी, ये अनेमुदी पर्वत है। ठीक है। अनेमुदी के जो उत्तर में है ना, वो अन्नामलाई है। उत्तर में ऊपर को कौन सी चोटी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई चोटी है। उत्तर में अन्नामलाई चोटी है। ठीक है। और इसके पूरब में है पिलीनी चोटी। पिलीनी या पालिनी, पालिनी चोटी। इसके उत्तर में है पालिनी चोटी। ठीक है। और इसके क्या है दक्षिण में? इसके दक्षिण में कौन सा है? काडम की पहाड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ी है नीचे दक्षिण में कौन सी है? काडम। काडम की पहाड़ी है जो कहां पर है? इसके दक्षिण में है। अन्नमुदी के दक्षिण में है काडम की पहाड़ी। तो जो ये काडम की पहाड़ी है, यहाँ पे अन्नमुदी है, ये अन्नामलाई है, ये पालिनी है, ये यहाँ पे काडम है। जो ये काडम की पहाड़ी है ना, ये पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। इस पहाड़ी को पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। काडम की पहाड़ी को पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। और ये पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की सबसे दक्षिणतम, मतलब दक्षिण की ओर है, दक्षिणतम पहाड़ी है। और इस पहाड़ी को इलाची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इलाची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आपके ये नीलगिरी पर्वत है, और आपका क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट है जो वहां पे एक पाल घाट बनता है, और अनेमुदी है, ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैं बोला था कि एक भ्रंश कगार पे होता है ये पश्चिमी घाट। तो इसमें क्या है, इसमें ना ऐसे ढलान है, बीच बीच में क्या है गैप है, और उस गैप में क्या है ढलान है। तो ये गैप कैसे पड़ा? जब नदी आई, मैंने आपको बोला ना कि जब नदी आई वो अपर्दन का काम करते हैं, अफ्रीका से इंडिया अलग हुआ, तो बीच बीच में क्या है, उसमें क्या है, ये गैप पड़ गए। ओ शिट। उसमें क्या है, यहाँ पे बीच बीच में क्या है गैप पड़ गए, और गैप में क्या नदियां ने अपना काम किया, और वहां पे क्या है दर्रे उत्पन्न हो गए। दर्रे कहाँ पर है? दर्रे है आपके महाराष्ट्र में। कौन कौन से दर्रे हैं? एक था थाल घाट, और दूसरा कौन सा था? भौर घाट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप मतलब अलाइड क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ये मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में एक थाल घाट है, और एक यहाँ पे कौन सा है भौर घाट है। अब यहाँ पे था, अगर थाल आपको उत्तर की ओर जाना है, उत्तर के आपके कोई भी पर्यटक स्थल है जो एग्जाम में पूछे गए कि मतलब अगर हमने वहां पे जाना है, बिहार जाना है, पश्चिमी बंगाल जाना है, तो हमें किस दर्रे होके निकलना होगा या किस राज्य होके निकलना होगा। तो महाराष्ट्र मुंबई से अगर आप यहाँ उत्तर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ऊपर की ओर थाल घाट है, उत्तर की ओर थाल घाट है, तो हम क्या है थाल घाट के माध्यम से ही यहाँ तक पहुंचेंगे। और अगर यहाँ पे दक्षिण की बात करते हैं कि महाराष्ट्र से मतलब आप आंध्र प्रदेश आना चाहते हैं, केरल है, वहाँ के पर्यटक स्थल है जैसे ऊटी है, मतलब दक्षिण की ओर अगर आप महाराष्ट्र से आना चाहते हैं, रेल है, ट्रेन है, सड़क के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस माध्यम से जाएंगे हम मुंबई से उत्तर की ओर अगर हमने जाना, तो हम जाएंगे थाल घाट से। दक्षिण की ओर आना है तो हम आएंगे क्या बोलते हैं भौरा घाट से। ठीक है। ये आपके हो गए। फिर नीचे यहाँ पे कौन से केरल में आपके दो थे, कौन कौन से थे? पाल घाट जो अभी मैंने कराया, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में जो गैप बनता है, फिर शैन कोटा। पाल घाट, शैन कोटा, यहाँ पे भी आपने अपना दिमाग लगा लेना, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि अगर हमें केरल से पूछ लिया जाए कि किसी सड़क के माध्यम से उत्तर की ओर जाना है या किसी पर्यटन स्थल में जाना है, तो आपको पता है कि ऊपर को पाल घाट था, तो पाल घाट दर्रे होते जाएंगे। शैन कोटा तो बहुत नीचे है, यहाँ से तो आप सिर्फ तमिलनाडु ही आ सकते हैं, या और क्या लक्षद्वीप वगैरह है, अंडमान निकोबार द्वीप है, उधर आप आ सकते हैं। तो ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट था जो मैंने आपको कराया, ये आपका सिर्फ पश्चिमी घाट था। अब पूर्वी घाट है, मतलब इससे बाहर बहुत रेयर चांस हो गए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से
बाहर की आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत रेयर चांस होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं, यहीं से ही आएगा। आप थोड़ा अदर्स दूसरी बुक भी पढ़ो, पर इतना है कि जो लुसेंट है, तरुण गोयल है, या अरिहंत मनोहर पांडे है, ये मैं बिल्कुल कवर कर रहा हूँ। इसको आप खोलो चाहे ना खोलो, क्योंकि वो यहाँ से ही कवर हो रही है ज्योग्राफी उसकी। ठीक है, अब हम पूर्वी घाट में आ जाते हैं। तो जो मैं बोला था कि ये पूर्वी घाट, ये डॉटेड डॉटेड मैं ये दे रहा हूँ, ये डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? और जो पश्चिमी घाट की वो मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ, क्योंकि ये क्रमबद्ध में नहीं है। ये जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की तरह क्रमबद्ध में नहीं है, ये कटा छटा हुआ है, बीच बीच में इसमें जगह जगह में गैप है। इसका कारण क्या है? मैंने आपको बोला था, जो यहाँ से जैसे गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गायत्री है, सावित्री है, ये आदि नदियां जब पूरब की ओर जा रही, ये पश्चिम घाट से पूरब की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ढाल जैसा है, पश्चिमी घाट में एक ढाल जैसा है, तो ये नदियां क्या है, पूरब की ओर बहने लगती है। और बीच बीच में जब ये नदियां बह रही है ना, तो ये तो अपर्दन का काम करता है, कटाव का काम करता है। और पूर्वी घाट को क्या है, बीच से काट छांट रही है, जगह जगह में ये गैप गैप दे रही है। और इसीलिए जो पूर्वी घाट है वो अलग अलग नामों से क्या है, जाना जाता है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है पूर्वी घाट। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के नाम से जाना जाता है, नंबर एक। नंबर दो, आपको पूछेगी नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? पालकोंडा, मोस्ट है ये भी, पालकोंडा। ठीक है, और भी है वैलीकोंडा, वैलीकोंडा। ये नल्ला मलाई, पालकोंडा, वैलीकोंडा, ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, सॉरी, जो आपका जो ये पूर्व में है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे, यहाँ पे जाना जाता है पूर्वी घाट। ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बीच बीच में है, ये कटा छटा है, जगह जगह में गैप है, तो अलग अलग इससे जाना जाता है। जैसे नल्ला मलाई, पालकोंडा और बैलीकोंडा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है शेषाचलम, शेषाचलम। परंतु ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वो अलग हो गया है, तो इसलिए वो शेषाचलम जो पर्वत है वो कहाँ पे, तेलंगाना में ही काउंट किया जाएगा। ये पूर्वी घाट को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आती है तमिलनाडु में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तमिलनाडु में भी एक दो तीन चार, मतलब जो ये मैंने चार स्पेस दिए हैं, ये सिर्फ मैंने तमिलनाडु के दिए, आगे तो ऊपर तो आंध्र प्रदेश में चले गए ना, पर मैंने तमिलनाडु में दिए। तो यहाँ पे क्या है कि जावादी, जावादी, जावादी के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट। और शोभा राय, शोभा राय, शोभा राय के नाम से जाना जाता है। और पंचमलाई, पंचमलाई क्या है, और पंचमलाई के नाम से जाना जाता है। तीन नाम से जावादी, ठीक है, और शोभा राय और पंचमलाई के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, जो ये पहाड़ियां हैं तमिलनाडु की, जो ये पहाड़ियां ना, ये चारकोनाई चट्टान से बनी है। जब हम मैं आपको चट्टान के बारे में कराऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर बहुत सारा बन जाता है। चारकोनाई चट्टान से बनी है। और तमिलनाडु की जो ये पहाड़ियां है, जावादी है, शोभाराय है, पंचमलाई है, और नीलगिरी पर्वत है, मतलब तमिलनाडु का ये नीलगिरी पर्वत। और ये पहाड़ियां, इस पे क्या पाया जाता है, चंदन की लकड़ी और सौगान के वृक्ष। जब वनस्पति के बारे में बोलूंगा ना, सौगान क्या होता है, फिर चंदन को एक्सप्लेन करेगी, इसका महत्व क्या है, वो हम फिर आगे वहां पे पढ़ लेंगे। क्या है, जावादी और शोभा राय और पंचमलाई, इन तीन, और नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी पर तमिलनाडु में चंदन और सौगान के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चंदन और सौगान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मतलब जो आपका जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, यानी प्रायद्वीपीय पठार है, वो क्लियर हो चुका है।
तो मैं आपको मतलब कल जैसे द्वीप के बारे में कराऊंगा, और आपको मैं पर्वतमाला जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पठार है, वो मतलब अगर इसमें मैं ऐड करता तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाना था, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाना था। फिर इसलिए मैंने कल के लिए रखा है कि वो पर्वत, पठार, मैदान, वो मैं शायद तीनों कल ही कवर कर दूं, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जब तक टाइम है तब तक कोई आपको इसमें ऐसा पॉइंट लगा है कि जो डिस्कस दोबारा करना है, आप कमेंट करें। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, नीलगिरी वाला समझ नहीं आया है, महाराष्ट्र में है या गुजरात वाला या फिर गोवा या फिर कर्नाटका, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अगर जो चीज समझ नहीं आई है, जो अभी 2-4 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे, उसमें हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। नीलगिरी रिपीट प्लीज। ठीक है सर। शिखा, शिखा जी, मैं आपको नेगी धीमान जी, गोवा, आप गोवा बोले, ठीक है जी। तो पहले हम गोवा वाला नीलगिरी वाला करते हैं, क्योंकि नीलगिरी वाला थोड़ा क्या बोलते, कंफ्यूजन होने वाला है। तो मैंने कहा था ना, जो पश्चिमी घाट, और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि दोनों क्लियर रहे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिल रहे हैं, वहां पर एक पर्वत घाट का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जो ये नीलगिरी पर्वत है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ, आपका तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है। ध्यान से दीजिएगा, 3 राज्यों में फैला हुआ है। और तमिलनाडु की जो नीलगिरी पर्वत है, तमिलनाडु का जो नीलगिरी पर्वत 3 में फैलाना है, लेकिन तमिलनाडु का नीलगिरी पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा चोटी है सबसे ऊंची, जिसकी हाइट है 2600 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है ऊटी, उसे हम उट्टक मंडल के नाम से भी जानते हैं। फिर जो ये नीलगिरी पहाड़ियां ना, इसमें एक गैप है हल्का सा नीचे को, बहुत ही हल्का सा, जिसको हम पाल घाट कहते हैं, जो केरल में है। क्या कहते हैं? पाल घाट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। उससे भी थोड़ा नीचे एक गैप है, जिसको बोलते हैं हम अनुमेदी, अनुमेदी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमेदी। ये यहाँ पे मानो कि ये अनुमेदी है। अनुमेदी के उत्तर में है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अनुमेदी है, ये भारत की क्या, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कई बार अन्नामलाई भी आ जाता, अनुमेदी पर्वत नहीं आता, अन्नामलाई भी आ जाता, तो अन्नामलाई भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसके जो पूरब में है वो कौन सा है? पालिनी चोटी। और इसके जो दक्षिण में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है, जिसका नाम है कॉडम चोटी। इसके जो दक्षिण में है वो है काडम चोटी है। जो दक्षिणी भारत का विस्तार भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मतलब काडम की चोटी है। कौन सी है? काडम की चोटी। ये दक्षिणी भारत का विस्तार माना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे इलाची, इलाची के नाम से भी जाना जाता है, इलाची के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भारत का विस्तार भी इसको माना जाता है। और ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का, दक्षिणतम मतलब चोटी है, बिंदु नहीं, सॉरी, ये भारत की एक दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? कार्डम का पठार सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर अब गोवा, गोवा की बात आई थी कि जो गोवा है, ये 16 डिग्री अक्षांश जो ये गोवा के मध्य से निकलता है। इसका जो आपका उत्तरी भाग है ना, वो क्या कहलाएगा? उत्तरी मतलब उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम है, सह्याद्री पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम है। तो यहाँ से ऊपर क्या है, गोवा के मध्य से ऊपर इसे डिवाइड किया है। ऊपर को उत्तरी सह्याद्री आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी या उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई है, जो 1664 है। तो दक्षिण भारत की कौन सी है? अन्ना मोदी है, अन्ना मोदी नहीं, अन्ना अन्ना मेदी है। ठीक है, और अगर आपको नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा है। तो गोवा की उत्तरी और उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण की और दक्षिणी सह्याद्री है, जहां 16 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, जो इसकी ये उत्तरी सह्याद्री है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये बेसाल्ट लावा से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट लावा से बना है, लावा से बना है। जो आपका जो दक्षिणी सह्याद्री है, वो कहीं से बनी है? ये नीचे, ये बनी है
ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से ये बनी है। तो जो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, आई थिंक मतलब अगर आप हमीरपुर बोर्ड की जो हमीरपुर के एग्जाम है उनके तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मतलब इससे बाहर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ये मैंने बड़े डिटेल से बहुत सारी बुक्स को मिलाकर मैंने इकट्ठा किया। और आपको कल एक मैप लेना, शायद आपने मैप नहीं लिया होगा, रफ एक जैसा मैप मैंने इसमें दर्शाया ऐसा मैप ले लेना, ताकि आप प्रैक्टिकल तौर पर याद कर। जो ये चोटियां ये दर्रे है ना, ये आपको 50% प्रैक्टिकल तौर पर ये याद हो रहा है। अगर आपको पता है कि नहीं ये पूरब में है, ये पश्चिम में है, ये उत्तर में, ये दक्षिण में है, तो आपको ये सारा क्लियर हो रहा है, आपको याद भी हो रहा है। इसलिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल करो। इसकी पीडीएफ कल आपको मिल जाएगी, आज इसकी पीडीएफ नहीं है। इसके बाद हमारे 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहे, नदियां और आपके पर्वत पठार जो मैदान है, द्वीप भी है उसमें, और शिखा वर्मा, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप बता दे फिर, ठीक है? कोई भी आपको डाउट वाले क्वेश्चन है, मैं ताकि अलग से एक वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। तो कल का टॉपिक है द्वीप और जो आपके मैदान है, द्वीप और मैदान।